जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का जो बुक पढ़ रहे थे उसमें 1 से लेके 2 तक का सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के साथ। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, तो 1857। नेक्स्ट है कि होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने किया था, तो यह घोषणा बीजी तिलक ने किया था। यह घोषणा बीजी तिलक ने। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी, तो 1930 में। यह दांडी यात्रा एक नमक कानून था जिसमें वह दांडी पहुंच के नमक बनाए, और जो कानून था कि भारतीय नमक नहीं बना सकता है, वह कानून को तोड़ दिए और नमक खीरा में मिला के सबसे पहले खाए थे, और 78 समर्थक साथ में थे उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे के कील को जंग लगने से इसका भार क्या होगा। जब लोहा है और उसके कील में जब जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोहे के जो कील में जो जंग लगता है कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए हुआ क्योंकि भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पुनः हम उसको दोबारा बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि अगर कोई चीज़ का जो रूप बदल गया और उसको फिर हम पुनः उसका जो प्रारंभिक रूप है उसमें हम नहीं ला सकते हैं, इसीलिए। चलिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। दो बिंदु के बीच विभवांतर कितना है, इसको मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को इस तरह V से सूचित किया जाता है, इस तरह लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश पर राज करता था। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस पर राज करता था, तो बिंबिसार मगध पर राज करता था। त्रिआबंध डैश में होते हैं। त्रिआबंध किस में होते हैं, तो त्रिआबंध एसिटिलीन में होगा। त्रिआबंध किस में होगा, एसिटिलीन। 3 गो आबंध मतलब 3 गो बंध। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और सबसे प्रतापी शासक भी यही थे, चंद्रगुप्त मौर्य। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो संबंध था वह सातवाहन वंश से था। यह आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन वंश कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अशोक की रानी थी। निम्नलिखित में से कौन से मौर्य शासक अशोक की रानी थी। जो अशोक था उसका जो रानी थी वो कारुबाकी थी। कारुबाकी अशोक की रानी थी, और अशोक एक बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में है कि गामा किरणें होती है। गामा किरणें कैसा होती है, तो गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसमें जो ऊर्जा होता है वह इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है गामा किरण में। कांच क्या है, तो कांच क्या है, जो कांच है वह एक लिक्विड है, और भी किस तरह का लिक्विड है, तो वह अतिशीतित लिक्विड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा किया रहता है वह द्रव, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया। किस गुप्त शासक ने शकों को हरा दिया, पराजित किया, और इस कारण सकारी कहलाया, तो जो गुप्त शासक हो जाएगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। थानेश्वर राजधानी थी। थानेश्वर किसकी राजधानी थी, तो ये जो थानेश्वर राजधानी थी वह वर्धन वंश की थी। वर्धनों की राजधानी थी थानेश्वर। और पाल की जो संस्थापक है वो गोपाल है। गोपाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल। अब पूछा जाता है कि पाल वंश में सबसे महान शासक कौन था उसमें, तो धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है। तांबा का जो अयस्क नहीं है, सबसे पहले अयस्क क्या होता है, तो अयस्क उसको कहते हैं जिससे हम कोई भी धातु को या कोई भी चीज़ को आसानी से और कम पैसा में अगर उसमें से हम निकाल लेते हैं तो उसी को हम लोग अयस्क कहेंगे, और कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है कि तांबे का अयस्क नहीं है। तो कौन कौन तांबे का अयस्क है पहले ये पता होना चाहिए। तो क्यूपराइट तो तांबा का अयस्क है, मैलाकाइट भी है, और चेल्कोसाइट भी है। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें डी में कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो ये जो सुलह कुल की जो नीति है वह अकबर
ने अपनाया था। निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया? मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में से किस में आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर की जो उपाधि है वह औरंगजेब ने धारण की थी। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय है ईश्वरचंद विद्यासागर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गौड़ा के लिए। गौड़ा, गीतांजलि, काबुलीवाला, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ पुस्तक है और उन्हें एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? जिंक। जस्ता का संकेत हो जाएगा Zn। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह डी कर्वे ने किया। डी कर्वे ने। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुलोम विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधू वर के वर्ण से डैश वर्ण से संबंधित होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि जो वधू है वह कौन से वर्ण से? तो निम्न वर्ण से संबंधित होता था। पाणिनि कीर्ति अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी को लिखा कौन? तो पाणिनि। और यह किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यह व्याकरण से संबंधित है। मिर्च कट्टिकम का लेखक कौन है? तो मिर्च कट्टिकम का लेखक शूद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रयी का अभिप्राय है। त्रयी का अभिप्राय क्या हो जाएगा? तो यह 3 वेद को त्रयी कहते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग होता है? नेत्रदान में दाता के आंख के कौन से भाग का उपयोग होता है? तो उसमें कॉर्निया का उपयोग होता है और इसका टाइम जो लिमिट है वह 6 घंटा है। 6 घंटा के अंदर और जो जिससे आंख निकाला जाएगा वहाँ पे क्या किया जाएगा? पंखा नहीं चलाया जाएगा, पंखा को बंद कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? अमीर खुसरो ने नूर सिपहर की रचना की थी। और ये जो राजतरंगिणी लिखा हुआ है यह कल्हन के द्वारा लिखा हुआ है। राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो है वह चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित है? घनिष्ठ संबंधित है सूफीवाद तो इस्लाम धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समर्थ रामदास किसके गुरु थे? तो रामदास किसके गुरु थे? तो रामदास गुरु थे शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भक्तिकाल संतों में से कौन सा कृष्ण का आराधक नहीं था? कृष्ण को आराधक नहीं था। तो कृष्ण का आराधक कबीर नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पत्रिकाएं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? नवजीवन तथा यंग इंडिया के जो संपादक है वह दोनों महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जुरबा नगर के नाम से जाना जाता है? तो जुरबा नगर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? तो झारखंड का है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो झारखंड में, इसलिए छोटा नागपुर। सोन नदी का स्रोत है? तो सोन नदी का अमरकंटक से 3 नदी निकलता है। एक नर्मदा, सोन और एक नदी निकलता है, नदी निकलता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल ओरल का द्वीप है, कौन सा दिया हुआ है निम्नलिखित उसमें से? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछा जाएगा कि कितना है? तो 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है वह कितना है? तो 36 है। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? बादल फटना किस प्रदेश में होता है? तो हिमालय के मैदान में होगा। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? पर्वत पदीय जो क्षेत्र है हिमालय का वह किस नाम से जाना जाता है? तो तराई कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा फसलों के राज्यों में किस में फसलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस राज्य में हो जाएगा? तो बिहार में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? सबसे अधिक जो जनसंख्या था वह बिहार का था। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तेल को वसा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह है हाइड्रोजिनेशन।
क्या नंबर है 43 के। बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया? अभी जो वर्तमान राज्य है बिहार वह किस वर्ष बनाया गया? तो 2000 ईस्वी में। निम्न में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा क्रम इसमें उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम सही है। तो गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहाद्री श्रेणी का अन्य नाम है। सहाद्री जो श्रेणी है उसका और जो नाम है वह पश्चिम घाट उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? बिहार की जो खरीफ फसल है वह धान है। थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। रानीगंज है कि रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है? कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है? तो मालाबार तट। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। भारत में जो फसल है उसके प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा निर्धारित किया गया। उच्चतम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण है उच्चतम मान का जो गन्ना है दक्षिण भारत में होगा, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है गर्म एवं आर्द्र जलवायु है वहाँ की। चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र अंतर क्रिया नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र अंतर क्रिया क्यों नहीं करता है? स्थिर आवेश के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्पसंख्यक हेतु विकास तथा कल्याण संबंधित कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है? टोल फ्री जो हेल्पलाइन है इसका जो नाम है खिदमत है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जल में लवण का घुलना यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक। नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धोने का सोडा, तो धोने का सोडा को हम लोग कहेंगे, धोने को सोडा को सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुतिया, तुतिया को कहते हैं कॉपर सल्फेट। और हाइपो, हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कभी गवर्नर नहीं रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कभी गवर्नर नहीं रहे हैं। तो मोटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वह हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद किसने ग्रहण किया था? तो बिहार के जो राज्यपाल पद है वह जयराम दास दौलत राम ने ग्रहण किए थे। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 12 से 17 तक। वह नदी घाटी जिससे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है तो वह है दामोदर नदी घाटी। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। निम्नलिखित फसलों में से किस में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वह गन्ना में। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा चाय तथा कहवा की खेती के बारे में सत्य है? देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावार अधिक कतर ऊंचाई में होती है। चाय की अपेक्षा कहवा की पैदावार अधिक कतर ऊंचाई में होती है। दोनों की पैदावार लगभग समान ऊंचाई में होती है और दोनों फसलों के बीच जलवायु का कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि कहवा की अपेक्षा चाय की पैदावार अधिक कतर ऊंचाई में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए उत्तम काली मिट्टी है। किस दुष्कर्म या किन दुष्कर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रावधान है? तो ये जो एक्ट हो जाएगा वह बलात्कार के लिए है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य में 30,000 दखलदारी किसानों को अभिरक्षक भूमि का खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया है? तो ये जो 30,000 दखलदारी किसानों को अभिरक्षक भूमि के खातेदार अधिकार देने का जो निर्णय लिया है वह हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है कि किस बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल पदक पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला पीवी सिंधु। जुगनू क्या है? तो जुगनू कीट है। जुगनू क्या है? तो यह एक कीट है। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है। सोने के आभूषण को साफ एक्वारेजिया से किया जाता है। नाखून पॉलिश उतारने वाले में होता है। नाखून पॉलिश उतारने वाले में होता है एसीटोन। उष्मक की कुंडली बनी होती है। तो उष्मक की जो कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। नेक्स्ट है समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है। संदूषित क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें शीशा से। डैश में बांध उत्पन्न होने से हृदयघात होता है। डैश में बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात होता है। तो किस में बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात होता है? तो हृदय धमनी में। नेक्स्ट देखते हैं कि मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रक दुरुस्त साहस में मुख्य होता है। उसमें क्या होता है?
तो देखते हैं ऑप्शन, उसमें कैप्सेसिन होता है, कैप्सेसिन होता है। चलिए 78, दीमक नियंत्रण में किस पीरक जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो दीमक का नियंत्रण में किस पीरकनाशी का? तो DDT का। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेशित करने का उद्देश्य स्थापित करना है, उद्देश्य स्थापित करना है तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट है कि सेब के सुवास का मुख्यतः कारण होता है, तो सेब के जो सुवास है उसका बेंजीन। FM का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो FN का जो ब्रॉडबैंड है SHF में आता है। केशकल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका है? तो केशकल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो भूमिका है, रंजक का ऑक्सीकरण करना। नेक्स्ट है कि स्पैम का संबंध है, स्पैम का जो संबंध है वो कंप्यूटर से। जीव के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं? तो जीव के किस भाग पे कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं? तो पिछले मध्य भाग में। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक 3G दूरसंचार है? कौन सा एक 3G दूरसंचार है? तो WI मैक्स तथा UMTS। चलिए नेक्स्ट है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य उपयोग किया जाता है? मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुविकल्प उत्तर को जांचने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए? जहाज को किससे बचाने के लिए? ऑप्शन देखते हैं, जहाज को जल एवं लवणों के प्रवाह से बचाने के लिए। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट है कि कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि? कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह के एक लचीला झिल्ली के समान होता है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो पौधे के वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से केसर प्राप्त होता है। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आता है? प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आता है? तो सल्फाइड के कारण। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनी होती है, किडनी में जो पथरी बनता है वह किस चीज से बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुराना लिखा हुआ छिन्न पदार्थ आसानी से पढ़ा जा सकता है? तो पुराना लिखा हुआ जो पदार्थ है वह आसानी से IR किरणें से पढ़ा जा सकता है। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है? भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्राचल स्थिर रखा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा आवृत्ति। नेक्स्ट है कि ध्वनि नियंत्रक सोनोग्राफी में कौन सा तरंगे का प्रयोग होता है? तो सोनोग्राफी में जो तरंग प्रयोग होता है वह पराश्रव तरंगे। एक नाविक धारा के विरुद्ध 40 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है और उसी स्थान पर 30 मिनट में वापस आता है। स्थिर जल में उसके नाव खेने की दर क्या है? तो स्थिर जल में उसकी नाव खेने की दर है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P और Q एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। P अकेले उस काम को 1/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो Q अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टाइम एंड वर्क का इजी सा क्वेश्चन है, इस बना लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 200 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 2% दान में चला जाता है और बची धनराशि में से A का हिस्सा 1756 रुपया है, तो कुल लाभ क्या होगा? कुल जो लाभ है, टोटल जो लाभ है वह क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 2 है। 10 वर्ष पहले अनुपात 2 और 1 था, तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 7:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर कि 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी को दाखिल से औसत वजन घटकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है। नए विद्यार्थी का वजन क्या है? तो नए विद्यार्थी का जो वजन है वह 11 किलोग्राम है। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।